सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 9। हिंदी साहित्य का पाठ 9 है। अशोक का हृदय परिवर्तन। अशोक का हृदय परिवर्तन एक एकांकी के रूप में यानी एक नाटक के रूप में आपके जो किताब है उसमें दिया गया है। यह नाटक विधा में रचा गया है। सम्राट अशोक को आप जानते हो ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा यानी इतिहास में पढ़ा होगा कि सम्राट अशोक क्या थे, बहुत ही महान राजा थे। तो सम्राट अशोक जो थे वो मगध के राजा थे। उन्होंने कलिंग पर अधिकार जमाया था और जमाने के लिए क्या किया था, 4 वर्ष तक युद्ध किया था। उन्हें सफलता ना मिली। युद्ध में धन की हानि हुई। जन धन जानते हो कि लोगों की हानि हुई और धन की भी हानि हुई। कलिंग नरेश की कन्या पद्मा की बातों ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। यानी जो कलिंग पर जिस राज्य में वो क्या करना चाहते थे, युद्ध करके विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो कलिंग के जो राजा थे, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था पद्मा। तो पद्मा जो थी उन्होंने अशोक का क्या कर दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया। जिसके बाद की जो अशोक था उसने बोला कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। सम्राट इस अशोक का हृदय परिवर्तन किसके द्वारा हुआ, पद्मावती की बातों से। सदा के लिए युद्ध त्याग दिया था उसके बाद उन्होंने, और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसने, अशोक ने। यह एक ऐतिहासिक घटना है। आप आगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे यानी आपके एसएसटी में इतिहास आएगा, उसमें भी आप अशोक के बारे में पढ़ोगे। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इस नाटक का प्रथम दृश्य। तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रथम दृश्य, नाटक का प्रथम दृश्य। युद्ध मैदान का दृश्य दिखाया गया है। मगध सम्राट अशोक का शिविर है। कलिंग युद्ध 4 साल से चल रहा है। जो कलिंग का युद्ध है वो कितने साल से चल रहा है, 4 साल तक। काफी सैनिक मारे जा चुके हैं, पर अभी तक कलिंग को जीता नहीं जा सका है। सम्राट अशोक चिंतामग्न टहल रहे हैं। अब कैसा दृश्य दिखाया गया है नाटक में कि युद्ध का दृश्य है, मैदान का दृश्य, युद्ध मैदान का दृश्य है, और मगध के जो सम्राट अशोक हैं वो शिविर में हैं, और कलिंग के युद्ध को 4 साल चल रहा है। और काफी सैनिक जो हैं अशोक के मारे गए हैं, काफी सैनिक कलिंग के राजा के मारे गए हैं। अभी तक कलिंग को नहीं जीता गया है। अशोक सम्राट जो हैं वो बड़े ही चिंतित हैं, चिंता में मग्न हैं, यानी चिंतित हैं और टहल रहे हैं। अशोक स्वयं से कहते हैं, आज 4 वर्ष से कलिंग से युद्ध चल रहा है, पर पता नहीं हम कलिंग को जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। तो अशोक जो है अपने आप से कहता है कि 4 वर्ष हो गए कलिंग से युद्ध चल रहा है, लेकिन पता नहीं हम इस कलिंग को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तभी एक संवाददाता प्रवेश करता है। तभी एक बात करने वाला क्या करता है, उससे उसी समय प्रवेश करता है। संवाददाता, महाराज अशोक की जय हो। गुप्तचर से ज्ञात हुआ है कि युद्ध में कलिंग नरेश मारे गए हैं। संवाददाता बोलता है कि महाराज अशोक की जय हो। गुप्तचर से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ज्ञात माने जानकारी प्राप्त हुई है कि युद्ध में जो है कलिंग के राजा मर गए हैं। नरेश मीन्स राजा, कलिंग के राजा मारे गए हैं। अशोक, तो क्या हमने कलिंग को जीत लिया? तो अशोक बोलते हैं, क्या हमने कलिंग को जीत लिया है? संवाददाता, महाराज मैं किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब देखिए, संवाददाता बोलता है कि महाराज मैं किस मुंह से कहूं कि कलिंग को जीत लिया है या जीत लिया गया है। अशोक बोलता है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? संवाददाता, महाराज क्योंकि कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक, बंद फाटक को खोलने के लिए कल मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा, जाकर सेनापति से कह दो। संवाददाता, जैसी आज्ञा महाराज। अब देखिए, संवाददाता बोलता है, महाराज क्योंकि कलिंग के दुर्ग के जो फाटक है, यानी दरवाजे हैं, वो तो आज भी बंद है। तो अशोक बोलता है, बंद फाटक को खोलने के लिए यानी बंद दरवाजों को खोलने के लिए मैं कल स्वयं जाऊंगा और युद्ध करने जाऊंगा, और जाकर सेनापति से कह दो। तभी जो संवाददाता होता है वो कहता है कि जैसे आज्ञा महाराज। संवाददाता चला जाता है। अब दूसरा दृश्य देखिए। प्रातः काल का समय है। सम्राट अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर सेनापति और सैनिकों के साथ कलिंग दुर्ग के सामने खड़े हैं। दुर्ग के फाटक बंद हैं।
अब देखो प्रातःकाल का दृश्य दिखाया गया है कि सम्राट अशोक जो है वो घोड़े में सवार होकर सेनापति और सैनिकों के साथ जो है कलिंग दुर्ग की ओर या कलिंग दुर्ग के सामने जो है खड़े हैं। दुर्ग के फाटक बंद है, लेकिन दुर्ग के फाटक या दरवाजे जो है वो तो बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, तुम्हें यह बात ज्ञात है कि हम 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध कर रहे हैं, पर अभी तक हमें पूरी तरह से जीत नहीं मिल पाई है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं, सेनापति को कैद कर लिया गया है, उनके हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके बावजूद कलिंग हार मानने को तैयार नहीं है। तो अशोक बोलता है कि मेरे वीर सैनिकों, तुम्हें ज्ञात है, तुम्हें पता है कि 4 साल से हम कलिंग के साथ क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमें पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। जबकि कलिंग का राजा जो है वो मारा जा चुका है, सेनापति को कैद कर लिया गया है, उनके हजारों सैनिक जो है मारे भी गए हैं। इसके बावजूद, इसके बाद भी जो है कलिंग ने जो है अपनी हार नहीं मानी है या हार मानने को तैयार नहीं है। आज यह निर्णायक युद्ध करेंगे। आज क्या करेंगे, हम निर्णायक युद्ध करेंगे। हम या तो कलिंग पर अधिकार कर लेंगे या मौत की गोद में सो जाएंगे। तो अशोक कहता है कि आज तो निर्णायक युद्ध होगा, या तो कलिंग पर हम अधिकार करेंगे या हम मौत की गोद में सो जाएंगे। अब क्या होता है देखिए, सभी सैनिक महाराज अशोक की जय मगध विजयी होगा। तभी सभी जो सैनिक होते हैं वो बोलते हैं महाराज अशोक की जय हो, यानी अब मगध जो है विजयी होगा। सहसा कलिंग दुर्ग का फाटक खुल जाता है। तभी अचानक क्या होता है, कलिंग दुर्ग का फाटक खुल जाता है। कलिंग नरेश की कन्या पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर स्त्री सेना का संचालन करती हुई दिखाई देती है। अशोक उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब देखो सहसा क्या होता है, अचानक दुर्ग के फाटक जो है, कलिंग दुर्ग के फाटक जो है, इन दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। कलिंग नरेश की जो कन्या है वो पुरुषों के वेश में, यानी पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर जो है घोड़े पर सवार होकर स्त्री सेना का संचालन करती हुई, उसके पीछे क्या है, सारी स्त्रियां हैं, उस सेना का संचालन करते हुए दिखाई दे रही है। अशोक उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। पद्मा, बहनों, आज तुम्हें उस हत्यारे की सेना से बदला लेना है जिसने तुम्हारे पति, पिता, पुत्र की निर्मम हत्या की है। वह सेना तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम प्रण करो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व बलिदान कर दोगी। तभी पद्मा जो है वो बोलती है अपनी सेना के सैनिकों से, जो स्त्री सेना होती है, बहनों, आज तुम्हें उस हत्यारे की सेना से बदला लेना है। जो सामने हत्यारा है उसकी सेना से क्या लेना है, बदला लेना है, जिसने कि तुम्हारे पति को, पिता को, पुत्र की क्या की है, निर्मम हत्या, निर्दयता से हत्या की है। वह सेना जो है तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम प्रण लो और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दो, अपना सब कुछ बलिदान कर दो। स्त्री सेना, राजकुमारी जी, हम सब प्रतिज्ञा करती हैं। तभी जो है सारी स्त्री सेना एक साथ बोलती है कि राजकुमारी जी, हम सब प्रतिज्ञा करती हैं कि हम मरते दम तक शत्रु सेना से युद्ध करेंगे। हम मरते दम तक क्या करेंगे, इस शत्रु की सेना से युद्ध करेंगे। अशोक स्वयं से, यह स्त्री कौन है? यह कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध करने को तैयार प्रतीत होती है। इसकी सेना में भी सभी स्त्रियां हैं। क्या मुझे स्त्रियों से लड़ना होगा? क्या उनका वध करना होगा? नहीं नहीं, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? तभी अशोक जो है वो अपने आप से कहता है, यह स्त्री कौन है? यह कलिंग की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है ये कलिंग के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इसकी सेना में सभी स्त्रियां हैं। क्या मुझे स्त्रियों से लड़ना होगा? तो अशोक बोलता है, क्या मुझे स्त्रियों से लड़ना होगा? क्या उनका वध करना होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। आगे बढ़कर फिर वो बोला कि हे देवी, तुम कौन हो? देवी तुम कौन हो? ठीक है। पद्मा, मैं हूँ कलिंग नरेश की कन्या पद्मा। अशोक, तुम क्या चाहती हो? पद्मा, मैं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करने आई हूँ। पता नहीं वह हत्यारा अशोक कहाँ है। मैं उससे अपने पिता की हत्या का बदला लूंगी। अशोक, देवी, अशोक तो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पद्मा, आप महाराज अशोक?
तभी क्या होता है कि पद्मा बोलती है मैं हूँ कलिंग नरेश यानी कलिंग के राजा की कन्या पद्मा हूँ। तो अशोक बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। पद्मा बोलती है मैं उस हत्यारे अशोक को मारना चाहती है, उसकी सेना से युद्ध करना चाहती हूँ जिसने मेरे पिता को की हत्या की थी। मैं उसे अपने पिता के हत्या का बदला लूंगी। तो फिर अशोक बोलता है कि देवी अशोक तो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा दोषी हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पद्मा बोलती है आप महाराज अशोक हो। तो अशोक बोलता है हाँ मैं सम्राट अशोक, पर मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा बोलती है क्यों। तो अशोक बोलता है क्योंकि यह शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा बोलते तो शास्त्र की यह आज्ञा है कि निरपराध व्यक्तियों की हत्या करो। अपनी विजय लालसा को पूरी करने के लिए छोटे राज्यों पर आक्रमण करो। मैं तो तुमसे शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, शास्त्रों का उपदेश सुनने नहीं। तो तभी जब अशोक बोलता है कि हे देवी आप कौन हो। और मैं जो हूँ अशोक हूँ और मैं तुम्हारा दोषी हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो पद्मा बोलती है कि आप ही हो महाराज अशोक। तो अशोक बोलता है हाँ मैं ही सम्राट अशोक हूँ और मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाता या नहीं उठाऊंगा। पद्मा बोलती है क्यों नहीं उठाओगे। अशोक बोलते हैं क्योंकि यह शास्त्र की आज्ञा है कि हम राजकुमारी आप पर जो है स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो पद्मा बोलते हैं तो शास्त्र की यह आज्ञा है कि निरपराध व्यक्ति को मार दो या उनकी हत्या कर दो। मेरे पिता जो थे वो निरपराध थे, यानी अपनी विजय की लालसा के लिए लालसा को पूरी करने के लिए जो है तुम छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को मारते रहोगे, उन पर आक्रमण करते रहोगे। मैं तो तुमसे शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ, यहाँ शास्त्रों का उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा सिर क्यों झुका लिया महाराज। अशोक अब युद्ध बहुत हो चुका, मैं अब से युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर पद्मा बोलती है सिर क्यों झुका लिया महाराज तुमने। तो अशोक बोलता है कि अब मैं युद्ध बहुत हो चुका है, अब मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा। अशोक जो है वह अपनी तलवार फेंक देता है ये कहते हुए सैनिकों तुम भी अपनी तलवारें फेंक दो, आज से मैं तुम्हें किसी पर भी आक्रमण करने के लिए नहीं कहूँगा। पद्मा महाराज क्या यह भी आपकी कोई नई चाल है। मैं किसी भुलावे में नहीं आऊँगी, मैं अपने पिता की हत्या का बदला अवश्य लूँगी। अशोक तो लीजिए मैं आपका अपराधी हूँ, मैं अपना सिर झुका रहा हूँ, आप इसे काटकर अपना बदला ले लीजिए, मेरी आज्ञा अटल है। तो तभी क्या होता है कि जो अशोक होता है वो अपनी तलवार फेंक देता है और सैनिकों से भी बोलता है कि तुम अपनी तलवार फेंक दो और आज से जो है तुम्हें मैं किसी पर भी आक्रमण करने के लिए नहीं कहूँगा। फिर पद्मा बोलती है महाराज क्या इसमें भी तुम्हारी कोई चाल है। मैं किसी भुलावे में नहीं आने वाली हूँ, तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली हूँ, मैं अपने पिता की हत्या का बदला अवश्य लूँगी। तो अशोक बोलता है तो ले लीजिए, मैं तो आपका अपराधी हूँ और मैं अपना सिर झुका रहा हूँ। और तो फिर बोलता है आप उसे काट कर अपना बदला ले लो और मेरी प्रतिज्ञा अटल है, जो मैंने कहा है और मैं उसे करके दिखाऊंगा, यानी या तो मुझे क्या करो आप मेरा सिर काट दो। तो पद्मा बोलती है तो क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है महाराज। तो बोलते कि क्या तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ गया है। तो अशोक बोलते हैं राजकुमारी आप ऐसा कह सकती हैं, मैंने अपने हृदय की बात आपको कह दी, मैं अब सभी युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा कह रहे। तो जब पद्मा बोलती है कि तो क्या आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है महाराज। तो अशोक बोलता है राजकुमारी आप ऐसा कह सकती हैं कि मैंने अपने हृदय की बात आपको कह दी, मैं अब कभी युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा बोलती है तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी आप पर वार नहीं करेंगी, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि अब मैं अहिंसा की नीति का पालन करूँगा। तो पद्मा बोलती है कि तो जाओ महाराज, हम स्त्रियां भी तुम पर वार नहीं करेंगे, क्योंकि आज से ही तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं अहिंसा की नीति का पालन करूँगा। फिर अशोक बोलते हैं राजकुमारी अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं आजन्म अहिंसा की नीति पर चलूँगा। तो अशोक बोलते हैं कि राजकुमारी अब मेरे हृदय में परिवर्तन हो चुका है और मैं जो है आजन्म मतलब इसका अर्थ है कि आजन्म जिसका कि जीवन भर बोलते हैं, जिसे आजन्म यानी जीवन भर अहिंसा की नीति पर चलूंगा। सभी सैनिक महाराज अशोक की जय हो, राजकुमारी पद्मा की जय, अहिंसा की जय।
स्त्री पुरुष दोनों ही बोलते हैं कि महाराज अशोक की जय हो, राजकुमारी पद्मा की जय हो और अहिंसा की जय हो। तभी एक बौद्ध भिक्षु प्रवेश करते हैं। बौद्ध भिक्षु जो है सम्राट अशोक, वो बोलते हैं सम्राट अशोक, क्या तुमने हिंसा को त्याग कर हिंसा को अपना लिया है? अशोक बोलता है हाँ महाराज, मैंने अहिंसा को अपना लिया। बौद्ध भिक्षु, तो प्रतिज्ञा करो, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा। अशोक, अब अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सभी से प्रेम करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं, तो सभी बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि तभी जो है एक बौद्ध भिक्षु वहां आते हैं और सम्राट अशोक से बोलते हैं क्या तुमने हिंसा को रोज के लिए त्याग दिया? वो बोलते हैं हाँ मैंने त्याग लिया महाराज जी। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं तो प्रतिज्ञा करो कि अहिंसा ही मेरा क्या होगा, धर्म होगा, मैं सभी से प्रेम करूंगा, ऐसा बता गए। ठीक है, तो प्रतिज्ञा करो कहते कौन, ऐसा कौन बताते हैं? बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा और मैं सबसे प्रेम करूंगा। अब अहिंसा ही मेरा धर्म होगा और मैं सबसे प्रेम करूंगा 2 बार बोला। फिर वो अशोक बोलते कि हाँ अब अहिंसा ही मेरा धर्म होगा और मैं सभी से प्रेम करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोले कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ऐसे ही जो है सभी लोग जो अशोक के साथ होते हैं वो भी बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो यहाँ जो है हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो आपने पढ़ा कि अशोक जो थे एक महान राजा थे, उन्होंने जो है कलिंग के राजा की पुत्री की बातें सुनकर ही उनके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।